क्या बिहार टोला सेवक और तालीमे मरकज भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है? क्योंकि आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है कि इस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है, अब भर्ती नहीं होगा, हमको ऐसा सुनने में मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, तब जाके आपको क्लियर होगा कि इसके पीछे क्या सच्चाई है। क्योंकि पिछले कई दिनों से आपको इस भर्ती से रिगार्डिंग नोटिस भी नहीं आ रहा है। जहां पे जो भर्ती से रिगार्डिंग नोटिस था वहीं पे नोटिस डाल के छोड़ दिया गया है, किसी भी जिला में कोई अपडेट नहीं आ रहा है। तो क्या इसके पीछे सच्चाई है, आज के इस वीडियो में बातचीत करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको पता है कि जो भी जानकारी हम देते हैं हवाई बात नहीं करते हैं, जो भी ऑथेंटिक होता है, जो भी रियल जानकारी होता है 100% सही और सटीक जानकारी देते हैं। पीछे जितने भी जानकारी दिए हैं, अगर आपको विश्वास होगा कि हाँ हम आपको जो भी जानकारी दिए हैं वो सही और सटीक दिए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जाके आपको जानकारी ऑथेंटिक मिलेगा। और जो भी बात करेंगे 100% सटीक और सही जानकारी आपसे बातचीत करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अप्रैल 2025 के डेट में अपर मुख्य सचिव के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था। वो आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, आपको पता ही होगा। टोटल आपको 2023 में 2578 सीट पर बहाली निकाला गया था, ये भी आपको पता ही है। लेकिन जब आपको एक नोटिस आया था, आपको अप्रैल 2025 के डेट में अपर मुख्य सचिव के द्वारा क्या कहा गया था कि आपको 30 जून तक भर्ती कंप्लीट कराना है, जिसमें कहा गया था कि 2206 सीट पर ही भर्ती कंप्लीट कराना है। सुन लीजिए, 2206 सीट पर टोटल भर्ती कितना था? 2578। और अभी भी आपको लगभग 350 से ज्यादा सीट पर बहाली के लिए प्रक्रिया न करने के लिए आदेश दिया गया था। क्यों? ये 350 जो सीट था वो कोर्ट में मामला चल रहा है, जिस कारण से कहा गया था कि जो भी मामला चल रहा है, जो भी विवाद है जिस पोस्ट पर, उस पोस्ट पर भर्ती नहीं होगी। और जिस पर विवाद नहीं है, जो भर्ती क्लियर है, उस पोस्ट पर भर्ती कराई जाएगी। तो क्लियर 2206 सीट था, उस समय कहा गया था 4 अप्रैल 2025 के डेट में अपर मुख्य सचिव के द्वारा कि 2206 सीट पर मामला किसी तरह के कोई नहीं है, इसीलिए इस पोस्ट पर आपको जून तक भर्ती कंप्लीट करा लेना है। अप्रैल 2025 के डेट में कहा गया था कि 2206 सीट पर आपको जून के लास्ट तक 30 जून तक भर्ती कंप्लीट करा लेना है। लेकिन क्या भर्ती कंप्लीट हुआ? अप्रैल में नोटिस जारी किया गया था अपर मुख्य सचिव के द्वारा कि 30 जून तक भर्ती कंप्लीट करा लेना है। तो इस पोस्ट पर तो कोई मामला नहीं था, ये तो क्लियर है। अप्रैल तक तो कोई मामला नहीं था, क्योंकि अपर मुख्य सचिव द्वारा बोला गया था कि इस पर किसी तरह के कोई मामला नहीं है, इस पर भर्ती कंप्लीट कराई जाए। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी किया गया था कि कंप्लीट करा लिया जाए। नोटिस भी आना शुरू हो गया है सभी जिला में। जून से पहले लगातार नोटिस आ रहा था कि हाँ सर्वे हो गया है। आवेदन जिस जिला में बचल था आवेदन हो रहा था, जिस जिला में मेरिट लिस्ट बचा हुआ था मेरिट लिस्ट आ रहा था, जो भी जिला में आपत्ति करना था आपत्ति किए हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट भी कई एक जिला में जारी किया गया। इस बीच में किया गया कि नहीं, आप ही बताइए। तो इस पर तो किसी तरह के कोई मामला है ही नहीं, मामला साफ है। तो अब क्या मामला आ गया? अभी कोई मामला नहीं आया है। ये अफवाह बात है कि भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है। अप्रैल तक तो भर्ती में किसी तरह के कोई विवाद नहीं था, अब कौन विवाद कर दिया? कोई विवाद नहीं है, कोई मामला नहीं है। अभी ये मन के मनमौजी है, सब इस कारण से इस भर्ती को कंप्लीट नहीं कराई जा रही है। आप लोगों को भी जागरूक रहना होगा। क्या रहा है आपको पता ही होगा, जब जून से पहले नोटिस आ रहा था तो कई एक जिला के प्रधानाध्यापक के KRP के, उसके बाद जो भी इसमें शामिल थे भर्ती कराने के लिए, उन पर नोटिस जारी होता था कि भर्ती से रिगार्डिंग आगे प्रोसेस नहीं कीजिएगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी होगा। कई एक नोटिस में हम वीडियो बना के जानकारी दिए थे, कई एक नोटिस
नोटिस शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी भी किया गया था। कई एक प्रधानाध्यापक पर भी नोटिस जारी करके कहा गया था कि अगर आप ये लिस्ट नहीं दीजिएगा, आवेदन जो किए हैं उस विद्यार्थी को आवेदन आगे नहीं बढ़ाइएगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी होगा। आप नोटिस भी देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। कई एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर आदेश जारी किया गया था कि आप आगे प्रोसेस को बढ़ाइए, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी होगा। तो जब ऊपर से आदेश आ गया था तब भी ये लोग हरामपाना करते थे, नोटिस ही नहीं देते थे। आगे आप आवेदन कर दिए, आवेदन जैसे प्रधानाध्यापक के पास जमा कर दिए, आगे बढ़ावे नहीं किए तो उन पर आदेश जारी होता था कि आप आगे बढ़ाइए, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगा। तब वो जाके आगे बढ़ाते थे, तब जाके आपका आगे पेपर बढ़ता था। और आगे बढ़ के जब प्रखंड में जाता था तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रोक लेते थे। तो जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास आदेश जाता था कि आप आगे बढ़ाइए पेपर, नहीं तो आप पर भी कार्रवाई होगा, तब वो आगे बढ़ाते थे। तो आप देखते थे कि ये सब हरामपाना करते थे, मतलब कि अपने मनमौजी करते थे और नोटिस को आगे नहीं बढ़ाते थे। हम कई एक वीडियो में जानकारी भी दिए थे और कई एक विभागीय नोटिस है, आप कहिएगा तो हम दिखा भी देंगे, आप यहाँ स्क्रीन पर देख लीजिए। कहिए तो ये सब जो भी आपको ये भर्ती कंप्लीट कराने वाले जो भी टीम है वो लोग इतना अपने मनमौजी से काम कर रहे हैं। क्यों? जिनसे लिए हुए हैं उनको सोचते हैं कि हम भर्ती करा दे, और एक सीमित मतलब कि जिनको उनका पर्सनल है, जिनका वो चाहते हैं उनके मन मुताबिक वो अपने आप को सोचते हैं कि इनका सिलेक्शन हो जाए, इनका नहीं हो जाए। इसीलिए इस भर्ती को पेचीदा कर दिया गया है और आगे नहीं बढ़ रहा है, जिस कारण से आपको ये भर्ती से रिगार्डिंग अभी देख रहे हैं लगातार नोटिस भी नहीं आ रहा है। आप देखे होंगे जून से पहले लगातार नोटिस आ रहा था और जुलाई में 1-2 जिला में आया है, अगस्त में तो लगभग जिला में आया ही नहीं है। तो आपको जून से पहले नोटिस आ रहा था, जून के बाद आपका कोई नोटिस किसी भी जिला में नहीं के बराबर आ रहा है। आप भी लगातार कमेंट करते रहते हैं कि बिहार टोला सेवक और तालीमे मरकज भर्ती से रिगार्डिंग कुछ अपडेट दीजिए, तो कोई दोस्तों अपडेट नहीं आ रहा है। तो हम क्या वीडियो बना के जानकारी दें? हम 38 जिला का पर डे ऑफलाइन हो सके, ऑनलाइन नोटिस हो सके, हम प्राप्त करना सोचते ही रहते हैं, ढूंढते ही रहते हैं, लेकिन नोटिस ही नहीं है। तो हम वीडियो किस टॉपिक पे बना के आपको जानकारी दें? आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि हमारे जिला का बता दीजिए। तो दोस्तों आपको जुलाई और अगस्त में नोटिस ही नहीं आया है। एकमात्र आपको बता दें कि मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में आपका जुलाई मंथ में नोटिस आया है, उसके बाद अदर कोई भी जिला में आपको इस भर्ती से रिगार्डिंग नोटिस नहीं आया है। तो आपको अब क्या करना चाहिए? अब आप कब तक इस भर्ती के पीछे पड़े हुए रहिएगा? तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको इसमें जॉब लेना है, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको यही करना चाहिए, आपको जिला में कोई सुनने नहीं जा रहा है, ना प्रखंड में कोई सुनने जा रहा है, और स्कूल के हेडमास्टर भी आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये बात तो आपको पता ही होगा। आप स्कूल के हेडमास्टर साहब से जाके पता कीजिए, वो बताना नहीं चाहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि वो बताना नहीं चाहते हैं, न प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी बताना चाहते हैं, न जिला में जाइएगा तो जिला के जो भी वहाँ बैठे रहते हैं टीम मेंबर वो भी नहीं बताना चाह रहे हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो आपको एक ही ऑप्शन है, आपको जाके पटना में अपर मुख्य सचिव से मिलना होगा, उनसे कहना होगा कि सर आप एक नोटिस जारी किए थे अप्रैल 2025 के डेट में, और आप उस नोटिस में बोले थे कि जून के लास्ट में टोला सेवक और तालीमे मरकज भर्ती सभी जिला में कंप्लीट हो जाएगी। सभी जिला पदाधिकारी को नोटिस जारी किए थे, हम लोग भी देखे थे कि अब सर अगस्त आ चुका है और हमारे जिला में यहाँ तक नोटिस पहुँच के आगे नोटिस ही नहीं बढ़ा गया है, और जून तक बोला गया था कंप्लीट हो जाएगी, और लेकिन हमारे जिला में कुछ जिला में भर्ती नहीं आया है। तो कहिए कि हमारे जिला में अभी तक भर्ती नहीं आया है। जिस जिला में मेरिट लिस्ट आ गया है तो सर मेरिट लिस्ट के बाद आगे प्रोसेस नहीं बढ़ा है। आगे अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है तो कहिए कि हमारे जिला में ट्रेनिंग नहीं हुआ है। तो जो भी जिस जिला में जहां तक भर्ती आके रुक गया है वहां तक के लिए नोटिस लिखिए और उनसे पूछिए। आपको लिखित रूप में उनको देना होगा आवेदन, आपको जाके उनसे मिलना भी होगा। अगर आप सक्षम हैं तो आप जाइए, तभी होगा। हाथ पर हाथ रख के बैठिएगा और सोचिएगा कि हमारा जॉब हो जाए, तो नीचे नीचे भर्ती कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए तो आपको ये लेट किया जा रहा है कि आप इसको इंतजार करते करते छोड़ दीजिए, ताकि जो भी उनके चहेते हैं उनको सिलेक्शन होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो अब कोई उपाय नहीं है। अगर अभी
अभी आप कदम नहीं उठाइएगा तो बाद में आपको कुछ नहीं होने वाला है। इलेक्शन बाद कुछ नहीं होने जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इलेक्शन से पहले आप कुछ करते हैं इस भर्ती से रिगार्डिंग तो आपको बहुत कुछ होगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो डायरेक्ट जाके आप अपर मुख्य सचिव साहब से मिलिए, मिलते नहीं है तो उनके पास आवेदन पहुंचाने का प्रयास कीजिए। लिखित रूप में जो भी आपको समस्या, उनको लिखिए कि अप्रैल में आप ही एक नोटिस जारी किए थे कि जून तक भर्ती कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमारे जिला में अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या इसमें रीजन है, उनसे जवाब मांगिए। तब जाके सभी पर डोज पड़ेगा, तब जाके आपको भर्ती कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। आप जाके वहां ऑफलाइन नोटिस दीजिए। अगर सक्षम नहीं है, ज्यादा बेनिफिट आपको यही होगा कि वहां जाके आप आवेदन दीजिएगा तो आपको ज्यादा आपका सुना जाएगा। अगर नहीं जाने में सक्षम है तो मेल कीजिए उनको ऑफिशियल मेल कीजिए। 1-2 को नहीं, लार्ज संख्या में आप जिस भी जिला से है, जहां से हैं, अगर आप इस भर्ती से रिगार्डिंग प्रोसेस किए हैं, इंतजार करते हैं तो आप मेल कीजिए। लगभग हजारों के संख्या में मेल कीजिएगा तब सुनेंगे। 2206 सीट है, 2206 स्टूडेंट अगर मेल कर देते हैं तो 2200 मेल चल जाएगा, तो वो सुनेंगे और नोटिस देखेंगे और उस पर विचार भी होगा और भर्ती पर आगे तेजी देखने को मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो अभी आपको मौका है, ऐसा करते हैं तो आपको आगे प्रोसेस हो सकेगा, और नहीं तो हाथ पर हाथ धो के बैठिए, हम भी इंतजार करेंगे। आपका नोटिस आएगा तो हम वीडियो बना के जानकारी देंगे। अगर आप इस बात से सहमत है, कितना % आप कमेंट करके बताइएगा। और जो भी हम आपको जानकारी दिए हैं, आपको सही और सटीक जानकारी दिए हैं, इसमें कितना आप समझ पा रहे हैं, आप हमारे ये विचार से आप कितना संतुष्ट है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। आपके मन में क्या सवाल चल रहा है ये भी बता दीजिएगा। और आगे जो भी नोटिस आएगा हम वीडियो बना के आपको जानकारी देंगे। प्रयास में रहते ही हैं कि लगातार कोई ना कोई नोटिस आए और हम वीडियो बना के जानकारी दें। लगातार ढूंढते रहते हैं, कहीं से कोई नोटिस हमें प्राप्त होगा इस भर्ती से रिगार्डिंग, हम आपको जरूर जानकारी अपडेट कर देंगे। आई होप कि आप सभी टॉपिक को समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप ये कमेंट करते जाइएगा कि आप हमारे इस विचार से कितना सहमत है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।